हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, ये क्लास होने वाला है ITI फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए और वैसे छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं। तो जैसा कि अब ITI CBT एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है और आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है या आने वाला है इसी मंथ में। तो अभी तक आप ICTSM ट्रेड थ्योरी से तैयारी नहीं किए हैं, तो इसलिए आपके तैयारी के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास लेकर के आए हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कम समय में हो जाए। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लास करवा चुके हैं, तो जितने भी क्लास करवा रहे हैं सभी क्लास में सभी चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चंस को छांट करके एक क्लास बना रहे हैं, ताकि आपको कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी हो। तो इसलिए टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास एग्ज़ाम देने जाने से पहले देख लेंगे। जितने भी क्लास है तो आप सब टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास प्लेलिस्ट में जाकर सभी को क्लास बाय क्लास वॉच कर लेंगे और आप उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इससे आपका जो एग्ज़ाम का तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो रहेंगे टॉप 10 में वो ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले भी है। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स फिल्टर्स द रिप्लेस इन द रेक्टिफायर सर्किट। कौन सा घटक दिष्टकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है। कौन सा घटक दिष्टकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर, संधारित्र। तो जैसा कि इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो इसलिए आपको कम समय लगे, इसलिए हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को देखें और सही आंसर को तुरंत जानें। तो इसी तरह आप क्लास में बने रहें और पूरी क्लास को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हैविंग 3 टर्मिनल डिवाइस। निम्न में से 3 टर्मिनल डिवाइस कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इन यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पावर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है, तो वो है पावर एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर टेस्टिंग। ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओम मीटर। ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which active components is used for AC to DC converter in rectifier circuit? रेक्टिफायर सर्किट में AC से DC कन्वर्टर के लिए कौन से सक्रिय घटक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोड। रेक्टिफायर सर्किट में AC से DC कन्वर्टर के लिए कौन से सक्रिय घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो है डायोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC वोल्टेज? AC को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन ए है इन्वर्टिंग और ऑप्शन बी है रेक्टिफाइंग। तो AC को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने का प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफाइंग। और अगर DC को AC में परिवर्तित करना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, AC को DC वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो वो है रेक्टिफाइंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज SCR इन्वेंटेड? SCR का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1956 में। SCR का आविष्कार कब हुआ था? तो 1956 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFET? JFET का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। JFET का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन को देख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज टू टर्मिनल डिवाइस? विच इज टू टर्मिनल डिवाइस? दो टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डैक। दो टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? तो वो है डैक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन UPS? संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इस क्लास में टोटल टॉप 10 क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। तो आप इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को देखे होंगे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और यही सब क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरह टॉप 10 क्वेश्चंस का क्लास और लेकर के आने वाले हैं, और जितने भी क्लास हो चुके हैं टॉप 10 क्वेश्चंस का, तो सभी टॉप 10 क्वेश्चन का क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ बहुत जल्द। जय हिंद।